प्यारे दोस्तों, अस्सलाम अलैकुम। दोस्तों, क्रिसमस की तारीख क्या है, इसका आगाज कैसे हुआ, ईसाई इसको क्यों मनाते हैं और क्रिसमस ट्री की हकीकत क्या है, ये सब जानेंगे आज की इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सब लोगों से गुजारिश है कि हमारी वीडियो को पूरा देखें और हमारे चैनल मेहरान गबोल को लाजमी सब्सक्राइब करें। प्यारे व्यूअर्स, क्रिसमस न सिर्फ ईसाइयों का मजहबी त्योहार है बल्कि तिजारती लिहाज से भी इसकी बहुत बड़ी अहमियत है। तकरीबन पिछले 2000 सालों से रिवायती और सेकुलर लोग इस त्योहार को जोश और जज्बे से मनाते हुए आ रहे हैं। ईसाइयत से ताल्लुक रखने वाले लोग इस दिन को हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत का दिन समझकर मनाते हैं। इस दिन को लोग एक दूसरे को कीमती तोहफे तोहफे देते हैं और सजावट के लिए क्रिसमस के दरख्त को रोशनियों से मुनव्वर करते हैं। मजहबी रसूमात के लिए चर्च में शिरकत और दोस्तों और अहबाब के लिए दावत का एहतमाम करते हैं और बच्चे सेंटा क्लॉज का इंतजार करते हैं। दुनिया में तमाम ईसाई ममालिक में क्रिसमस के दिन छुट्टी की जाती है और 25 दिसंबर 1876 से अमेरिका में ये दिन फेडरल छुट्टी के तौर पर मनाया जाता है। लेकिन क्या ये दिन वाकई हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश का दिन है या हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से भी पहले दुनिया में इस दिन को मनाया जाता था, या फिर ये दिन कदीम यूनान और रोमन के त्योहारों में से एक त्योहार है। दोस्तों, क्रिसमस दो लफ्जों क्रिस्ट और मेस के मरकब से है। क्रिस्ट का मतलब है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और मेस का मतलब है जमा होना, यानी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के लिए इकट्ठा होना। लफ्ज क्रिसमस 4वीं सदी ईस्वी में मिलता है और इसका इस्तेमाल इससे पहले कहीं नहीं मिलता। प्यारे व्यूअर्स, क्रिसमस के हकाइक को जानने के लिए जरूरी है कि हम तारीख के औराक को उलट कर देखें। अगर तारीख की बात करें तो दुनिया के बहुत से लोग मौसम सरमा का जश्न मनाते हुए आ रहे हैं और ये जश्न अमूमन 20 से 25 दिसंबर के दरमियान मनाया जाता है और तकरीबन ईसाइयों के मुल्कों में इन मौसम में बहुत ही ज्यादा सर्दी पड़ती है। सर्दी इतनी ज्यादा शदीद होती है कि इनमें बहुत सारे लोगों की मौत भी वाक़ई हो जाती है। कदीम पेंगान के लोग इस वजह से इन इलाकों में सूरज निकलने की वजह से जश्न मनाया करते थे। इस मकसद के लिए लोग लकड़ियों के बड़े बड़े गट्ठे जमा करते और उनको जलाते थे। लोग इस आग के बुझने तक एक दूसरे को दावत करते थे और अमूमन इस आग को बुझने में 12 से 14 दिन लग जाते थे। दिसंबर के आखिरी हफ्ते में इसको मनाने का अच्छा वक्त हुआ करता था और इस दौरान ये अपनी मवेशियों को ज़िबा कर देते थे ताकि आने वाले दिनों में इनको चारा ना डालना पड़े। और बहुत से लोगों के लिए साल में सिर्फ यही महीना होता था जिनमें उनको गोश्त मुयस्सर होता था। इसी तरह जर्मनी में लोग अपने देवता ओडिन के लिए ये त्योहार मनाते थे। ये लोग ओडिन से बहुत ही ज्यादा प्यार करते थे क्योंकि इन लोगों का मानना था कि ओडिन रात को इनके आमाल लेकर आसमान में उड़ता है और वो इस बात का फैसला करता है कि किसको सजा देनी है और किसको खुशी, और इस डर से लोग रात को अपने घरों में ही रहते। प्यारे व्यूअर्स, ईसाइयों के इब्तदाई दौर में ईसाई सिर्फ ईस्टर का ही त्योहार मनाते थे, जबकि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत का जश्न नहीं मनाया जाता था क्योंकि बाइबल में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश के मुताबिक कोई दिन नहीं मिलता। कुछ शहादतों के मुताबिक इनकी पैदाइश मौसम बहार में हुई थी। इस मसले पर इनके पादरियों में शदीद इख्तलाफ पाया जाता है। रोमन कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट्स इनकी विलादत को 25 दिसंबर के दिन मनाते हैं, जबकि मशरक़ी ऑर्थोडॉक्स 6 जनवरी को और आर्मानी क्लासा 19 जनवरी को मनाते हैं। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपने हमारी वीडियो यहाँ तक देखी है तो यकीनन आपको हमारी वीडियो पसंद आई है। अगर आपको इसी टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट करें, हम आपके लिए नेक्स्ट पार्ट लेकर हाजिर हो जाएंगे। तब तक के लिए आप अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।